हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 7 जुलाई के सीटेट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट्स बात जानेंगे। जैसे कि ये आंसर की आपका सीटेट का ऑफिशियल आंसर की जो होता है कब आ रहा है, फिर इसके बाद जो होता है उसका पासिंग मार्क्स क्या होना चाहिए, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितने होने चाहिए, कितने ज़रूरी है। इसके बाद जानेंगे कि इसका रिज़ल्ट जो होता है कब तक आ रहा है। हम नेक्स्ट सीटेट का जो नोटिफिकेशन होगा वो कब आ रहा है और उसकी तैयारी जो होता है हम कब से शुरू करें, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला कह रहा है कि हमारा आंसर की कब आ रहा है। सीटेट का ऑफिशियल आंसर की जो होता है कब आएगा। सभी को मतलब मालूम होना चाहिए कि जब भी सीटेट का एग्ज़ाम होता है तो उसके 1-2 सप्ताह के अंदर जो होता है ये ऑफिशियल आंसर की जो होता है आपको मिलाने के लिए आ जाता है। इसमें आपको जो होता है अगर आप उसमें से अपना आंसर मिलाएंगे जो आपने लगाया है, कोई आंसर जो आपको गलत लगता है तो आप जो होता है यहाँ पर रीचेक के लिए दे सकते हैं कि हाँ, ये मेरा आंसर सही है। इसमें जो होता है आंसर की जो आता है ऑफिशियल आंसर की, उसमें आपको 3-4 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप इन 3-4 दिनों में मिलाकर जो होता है अपना आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये आंसर की जो होता है 1-2 सप्ताह के बाद आएगा, यानी कि जो होता है ये आंसर की जो है या तो 23 जुलाई या 24 जुलाई या 25 जुलाई, इन 3 दिन में कोई एक दिन जो होता है आएगा। ठीक है, ठीक। और अगर मान लेते हैं ये 24 को आ रहा है तो आपको 3 दिन का समय दिया जाएगा, 25, 26, 27 मिलाने के लिए। ठीक है, आप इन 3 दिन में जो होता है अपना आंसर जो होता है रीचेक, आपको लगता है गलत है तो आप जो होता है जाँच के लिए दे सकते हैं। यहाँ तक बात हो गया। अब आते हैं जो होता है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स जो होता है, पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए। बहुत लोग जो होता है, जैसे कि इसमें देखिए सीटेट में बताया गया है कि यहाँ पर जो होता है ओबीसी या एसटी, ओबीसी, एसटी या एससी, इनके लिए जो होता है मार्क्स होना चाहिए 82। ठीक है, और जो होता है जनरल कैटेगरी के लिए जो होता है ये मार्क्स होना चाहिए कितना, तो 90। ठीक। अब देखिए, इतना तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। सीटेट हमेशा जो होता है शुरू से ये मार्क्स ला रहा है कि ये 82 इनके लिए होना चाहिए और जनरल के जो होता है 90 मार्क्स होना चाहिए। अब आप लोग का जो मार्क्स होगा, आप अगर आंसर किसे मिला रहे हैं तो आप लोग का जो, या फिर अभी किसी भी चैनल से आपने मार्क्स मिलाया है अपने, तो आप लोग का कभी किसी का मार्क्स जो होता है 81 होगा, 80 होगा, यानी कि लेवल पर होगा। और किसी का मार्क्स जो होता है अगर जनरल में है तो उसका 89 है या फिर 88 है। तो मान लेते हैं मार्क्स कितना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपके मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जो आंसर कीज होते हैं, जो ऑफिशियल सीटेट का आंसर की होता है, अगर अभी आप किसी चैनल से आंसर मिला रहे हैं तो देखिए पैडागोगी का जो क्वेश्चंस होते हैं, जाहिर सी बात है कि वो जो सीटेट अपना आंसर देता है वो उसी पर हम लेकर चलेंगे। यहाँ पैडागोगी का जो आंसर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वो सही है या कोई चैनल बता रहा है वो सही है। ये जो आंसर ये देंगे वो सही होगा, यानी कि पैडागोगी जो क्वेश्चंस होता है उसमें आपके जो होता है मुश्किल से 3, 4, 5, यही जो होता है नंबर जो होता है इधर उधर होते हैं और वही क्वेश्चंस का आंसर जो होता है इधर उधर होता है और उसी में जो होता है मार्क्स बढ़ने का जो होता है चांसेस होता है। जैसे कि मान लेते हैं किसी का 82 या 80 मार्क्स आ रहा है या 82 ही आ रहा है, तो या तो उनके मार्क्स 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे या फिर 2-3 नंबर जो होता है घट जाएंगे। ठीक है, या फिर किसी का 87, 88 आ रहा है तो उनका भी मार्क्स जो होता है 2-3 नंबर बढ़ सकते हैं या फिर 2-3 नंबर घट सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई 1 नंबर क्वेश्चन में किसी का जो होता है आंसर अभी फ़िलहाल मिलाने पर सही आ रहा है और उसका सीटेड जो होता है ऑफिशियल आंसर की एक मतलब दूसरा आंसर दे रहा है, तो जो दूसरा लगाया होगा उनका 1 मार्क्स बढ़ जाएगा और जो ये पहले से आंसर लगाया उनका 1 मार्क्स घट जाएगा। मतलब किसी बच्चे का मार्क्स जो होता है बढ़ता है और किसी का जो होता है घट जाता है। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स की बात कर रहे हैं। अगर एससी, एसटी, एससी अगर इनका 82 मार्क्स का दिया है, अगर इनका जो होता है 83 मार्क्स भी आ रहे हैं तो उन्हें जो होता है अगला सीटेट देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आंसर जो होता है सिर्फ अपने स्टेट के लिए, ये मार्क्स जो होता है एलिजिबल होता है सिर्फ अपने स्टेट के लिए। अगर कोई एसटी, एससी या जनरल के बच्चे हैं तो अपने स्टेट में देखिए, ये अपने स्टेट में होता है 82 मार्क्स पे इनका चल जाएगा। अगर 82 मार्क्स आए तो दोबारा सीटेट देने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, अगर वो मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तब दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि मान लेते हैं अब पास हो गए हैं सीटेट, हमको अपने स्टेट का ही सिर्फ फॉर्म भरना है, तो आप जो होता है 82 मार्क्स पर भी छोड़ सकते हैं सीटेट और आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जो होता है कि मान लेते हैं आप ओवरऑल मतलब इंडिया में सभी स्टेट्स में भरना चाहते हैं तो आपको जो होता है 90 मार्क्स लाना पड़ेगा, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल हो। ठीक है,
यहाँ पर जनरल वाले बच्चों का मार्क्स अगर 90 आ रहा है तो भी चलेगा, ये अपने स्टेट में भी ले जाएंगे और दूसरे स्टेट्स में भी भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। लेकिन जो होता है ओबीसी, एसटी और एससी के जो बच्चे हैं, अगर उनका 82, 83 आ रहा है तो सिर्फ वो अपने स्टेट के लिए एलिजिबल है। तो ऐसे बच्चों को अगर जो एग्ज़ाम ये सीटेट पास भी कर जा रहे हैं तो उन्हें नेक्स्ट सीटेट देकर 90 अबव मार्क्स लाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ने बात किया। अब देखिए यहाँ रिज़ल्ट, जो रिज़ल्ट है जैसे कि ये 23, 24, 25 जुलाई में आपका आंसर किया जाएगा, ठीक। उसके 5-6 दिन बाद ही जो होता है सीटेट अपना ऑफिशियल मतलब रिज़ल्ट जारी कर देता है। रिज़ल्ट की बात किया गया है तो इसमें बात किया गया है कि अगस्त महीने में जो होता है ये रिज़ल्ट आ जाएगा, या तो अगस्त लास्ट में आ जाएगा, तो अगस्त लास्ट में रिज़ल्ट नहीं आएगा, ये अगस्त के पहला सप्ताह में जो होता है 8 तारीख से पहले जो होता है आपका रिज़ल्ट जो होता है ये दे देंगे। अब आते हैं कि हम नेक्स्ट सीटेट 2024 मतलब ये दोबारा सीटेट कब होगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सीटेट का जो दोबारा जो फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, वो सितंबर मंथ में आएगा, ठीक है। वो जो होता है सितंबर मंथ में आएगा, और जो होता है इसका एग्ज़ाम जो होता है कब आएगा, नोटिफिकेशन जो होता है सितंबर मंथ में आएगा, नोटिफिकेशन जो होता है सितंबर मंथ में आएगा, और इसका एग्ज़ाम जो होता है कब होगा, तो दिसंबर लास्ट तक होगा। दिसंबर 2024 में ही जो होता है इसका एग्ज़ाम जो होता है लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पर जो बच्चे का मार्क्स कम आया है, या फिर जो बच्चे चाहते हैं कि मेरा 90 बॉक्स मार्क्स रहे ताकि हम अदर स्टेट के लिए एलिजिबल है, तो वो बच्चे जो होता है अभी से प्रिपरेशन करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगस्त के पहले सप्ताह में जो होता है आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर जो होता है अगस्त के जस्ट बाद होता है सितंबर में जो होता है आपका फिर से जो होता है सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जो होता है फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, और फिर दिसंबर में जो होता है आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आपको जो होता है अभी से ही प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि मान लेते हैं आप सीटेट के फॉर्म भर रहे हैं, दोनों पेपर के लिए भर रहे हैं, तो हर बार जो होता है साल में आप 2-2 बार पैसे दे रहे हैं, 1200 रुपया फिर 1000 रुपया, तो आप क्यों ना हम एक ही बार पैसा लगाएं और अच्छे से तैयारी करें। तो आपको ये जैसे कि आपको अभी ही पता है कि मेरा रिज़ल्ट इसमें नहीं आएगा, तो आप इसके बारे में सोचना बंद कीजिए और अगले सीटेट की तैयारी करें, ताकि उसमें जो होता है हम 90 अबव मार्क्स लाएं। जो भी एसटी, एससी या ओबीसी के जो बच्चे हैं वो 82 मार्क्स के लिए नहीं पढ़े, वो जब भी पढ़े तो 90 अबव मार्क्स के लिए पढ़े, ताकि वो अदर स्टेट में भी वैकेंसी अच्छी खासी आती है तो आप उसमें जो होता है फॉर्म फिल कर सकें, ठीक है। यहाँ देखिए नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कब से करें, तो मैंने बताया कि आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि आपके पास जो होता है 5 मंथ का टाइम है। अगर आपने अभी से प्रिपरेशन किया और अच्छे से सब्जेक्ट को पकड़ना शुरू किया तो आपके लिए 5 मंथ जो होता है काफ़ी ठीक ठाक रहेगा और आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो आप जो होता है टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप उस प्रिपरेशन जो होता है अभी से शुरू करें, ये नोटिफिकेशन का वेट ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि साल में 2 बार सीटेट होता है और ये आएगा। सितंबर में इसका नोटिफिकेशन दिया गया है कि अगला सीटेट जो होता है सितंबर मंथ में जो आएगा, लेकिन जो होता है इसका दिसंबर लास्ट तक एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। तो आपको जो तैयारी करनी है वो अभी से प्रिपरेशन करनी है, और जो होता है 82 मार्क्स के लिए नहीं, 90 मार्क्स अबव लाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिन बच्चों का जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी, एसटी, एससी के बच्चों को अगर 90 अबव आ गए हैं, मतलब 91 आया है, 92 आया, 93, तो वो सिर्फ अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। मार्क्स से यहाँ पर कोई ये नहीं है। आप 90 अबव है तो आप अगला सीटेट के बाद जो फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे कि सीटेट ले रहा है तो उसके ऊपर बीपीएससी, बिहार में जो होता है बीपीएससी के फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसमें सीटेट बस क्वालिफाई होना चाहिए आपको। तो मान लेते हैं अगर आपके 91 मार्क्स आ गए तो आप अगला सीटेट देकर क्या करेंगे, आप इससे अच्छा है कि अगला जो होता है सीटेट के बाद जो एग्जामिनेशन होता है उसकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि यहाँ पर जो होता है मार्क्स बढ़ाने से या टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन जो होता है एसटी, एससी वाले जो बच्चे हैं जिनका 80 मार्क्स है उनको एक बार और सीटेट देना चाहिए, ताकि जो होता है हम 90 अबव मार्क्स लाएं, ताकि अदर स्टेट के लिए हम एलिजिबल रहें। नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कब से करें, तो वो अभी से शुरू कर दे प्रिपरेशन। सबसे पहले जो होता है मैं आप लोगों को अपने चैनल पर टैगवर्ड्स की वीडियो प्रोवाइड करूँगी, जितने भी टैगवर्ड्स होते हैं, मतलब जितने भी टैगवर्ड्स होते हैं मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगी। आप उस टैगवर्ड्स को, उसमें निगेटिव होंगे टैगवर्ड्स, उसमें पॉजिटिव टैगवर्ड्स होंगे, आप उन सारे टैगवर्ड्स को एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। पहली जो होता है इसमें होता है, यहाँ पर चले नेक्स्ट सीटेट की अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो पहला जो होता है टैगवर्ड्स, ठीक है।
टैगवर्ड्स, हमारे चैनल पर टैगवर्ड्स के वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि उसमें जितना भी निगेटिव होंगे और जितना ही पॉजिटिव टैगवर्ड्स होंगे उनको आप एक जगह जहाँ भी पढ़ते हैं उनको आप पेज लगाकर जो होता है साट दीजिएगा। और उसके बाद जो होता है दूसरा जो होता है, आप टेक्स्ट बुक पर जो होता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देना शुरू कीजिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे तो आपको इस टैगवर्ड्स पर ध्यान रखना होगा कि हाँ, ये उनके ऑप्शन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होंगे उसमें जो टैगवर्ड्स के माध्यम से आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। अगर आप जब टैगवर्ड्स के माध्यम से सॉल्व करना क्वेश्चन शुरू करेंगे तो उसमें जो होता है आपको टाइम भी बहुत जल्दी, मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा और आप क्वेश्चंस भी ज़्यादातर सही होंगे। अगर आप लोगों ने ये करते हैं कि आप तुक्का लगाते हैं कि जो आंसर नहीं आते डायरेक्ट ए रंगते चले जाए या बी रंगते चले जाए, तो उससे अच्छा है कि आप टैगवर्ड्स के माध्यम से सॉल्व करें। उसमें से मगर मान लेते हैं आपको 20 क्वेश्चन टैगवर्ड्स का आ रहे हैं तो उसमें से 17-18 क्वेश्चन जो आपके सही होंगे टैगवर्ड्स से, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टैगवर्ड्स। दूसरी बात आते हैं कि टेक्स्ट बुक, आपको टेक्स्ट बुक का लिंक मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप टेक्स्ट बुक पर जाइए, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना होता है आप जो होता है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन जो होता है आप ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन हुए सीटेट का वो सॉल्व कीजिए, और कुछ जो होता है प्रीवियस ईयर में ही जो होता है ऑफलाइन जो एग्ज़ाम हुए वैसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जैसे कि पहले जो ऑफलाइन क्वेश्चंस होते ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए, ताकि आपको लगे कि ऑफलाइन ऑनलाइन में जो होता है क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तीसरी बात कि हमारे चैनल पर जो होता है CDP की क्लासेज अब शुरू होगी, क्योंकि प्रिपरेशन जो होता है अभी से करना है। मैं हर एक वैज्ञानिक का एक वीडियो में मैं बनाऊंगी, आप उसके थ्रू भी जो होता है CDP की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 4th नंबर जो होता है कि हमारे चैनल पर जो होता है बायोलॉजी की क्लासेस शुरू हो गई हैं। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चों को जो होता है साइंस में मार्क्स जो होता है बहुत कम आते हैं, मैथ में मार्क्स जो होता है बहुत कम आते हैं। इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी कि मार्क्स उसमें जो होता है हम कैसे बढ़ाएं, ठीक है। पहली बार देखिए, हाँ, यहाँ पर जो होता है साइंस में जो होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस के जो अगर आप ऊपर क्लास में 6 to 8 की बात करते हैं तो साइंस में जो होता है 20 नंबर के जो होता है साइंस आते हैं, ओनली साइंस से क्वेश्चन रहेंगे। और 10 नंबर के इसमें जो होता है पैडागोगी आती है, ठीक है। पैडागोगी क्वेश्चन जो होता है सॉल्व करने का एक तरीका है कि आप टैगवर्ड्स को जितना अधिक जानेंगे उसके माध्यम से ये 10 नंबर के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद होता है साइंस, ये 20 नंबर के जो ये साइंस है इसमें आपको क्या करना है कि अब जो साइंस का क्वेश्चन पूछ रहा है 6, 7, 8 से ना पूछकर वो पूछ रहा है 8, 9, 10th क्लास जो होता है 8, क्लास 9th और क्लास 10th का जो होता है NCERT पढ़िए, NCERT जो पढ़िए। देखिए अगर साइंस में अच्छे नंबर लाना है तो आप घर पर भी जो होता है 8, 9, 10th का NCERT जो होता है आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। बुक पढ़िए 8, 9, 10th, क्योंकि जो होता है क्वेश्चन जो होता है अब इसका लेवल जो होता है बढ़ा रहा है। 6, 7, 8 से क्वेश्चन ना देकर 8, 9, 10 से जो होता है साइंस के क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। तो आप जो होता है साइंस के प्रिपरेशन करना अभी से चाहते हैं तो 8, 9, 10th का जो होता है बुक ले लीजिए। मार्केट में मिलता है 8, 9, 10th क्लास का NCERT बुक, आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ साइंस के लिए हो गया ये मैथ। अब आते हैं 5 नंबर पर जो होता है ये मैथ में भी जो होता है ये 20 नंबर के जो होता है 20 नंबर का जो होता है मैथ से क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर का जो होता है पैडागोगी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैडागोगी है, जब भी देखिए अगर आपको मैथ्स से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं कि मैं मैथ्स नहीं बन पा रहे तो आप मैथ्स के क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में छूइए नहीं। अभी सबसे पहले उसका पैडागोगी देखने की शुरू कीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मैथ्स अंतिम में छोड़ देते हैं कि मैथ्स अंतिम में करेंगे। मैथ्स आप अंतिम में करिए, लेकिन जो होता है मैथ्स के जो 10 नंबर की पैडागोगी है उसको आप पहले भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 10 मार्क्स में से आपको कुछ मार्क्स जो होता है यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। किसके थ्रू? फिर से टैगवर्ड्स थ्रू, और जो होता है टेक्स्ट बुक को जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे उसके थ्रू। यानी कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो पैडागोगी होता है वो सेम टू सेम पैटर्न पर ही होते हैं। अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर कम से कम 16-17 जो होता है प्रीवियस ईयर लगाएंगे तब, ठीक है। तो यहाँ से जो होता है ये 10 नंबर का जो होता है पैडागोगी जो होता है आप पकड़ सकते हैं मैथ्स के। अब बात आती है लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर दोनों पेपर के लिए मैं बात करूँ तो आप उसका लैंग्वेज पेपर 2 की प्रिपरेशन करने से अच्छा है कि लैंग्वेज पेपर 1 की प्रिपरेशन कीजिए। देखिए लैंग्वेज पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है उसमें आपकी 15 मार्क्स के पैडागोगी पूछते हैं और 15 मार्क्स के जो होता है पैसेज पूछते हैं, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज पेपर 1 में मान लेते हैं लैंग्वेज पेपर 1 में जो आपने हिंदी लिया है
और हिंदी लिया तो हिंदी कितने मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स होंगे। तो 15 मार्क्स के जो होता है पैसेज होंगे और 15 मार्क्स के जो होता है पैडागोगी होंगे। तो पैसेज तो आप देखकर उसमें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो पैडागोगी की बात करें तो अगर मान लेते हैं हिंदी पैडागोगी में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो लैंग्वेज पेपर 1 में ही इंग्लिश पैडागोगी में जाकर देखिए, वो सेम क्वेश्चंस रहते हैं, बस उसके जो होता है लैंग्वेज चेंज रहते हैं। वो क्वेश्चंस लैंग्वेज में हिंदी में रहेंगे और इंग्लिश में जाएंगे तो वही क्वेश्चन जो होता है इंग्लिश में रहेंगे, और उससे आगे बढ़ेंगे तो वही क्वेश्चंस जो होता है संस्कृत में रहेंगे। यानी कि जो पैडागोगी के क्वेश्चंस होते हैं वो सेम रहते हैं, हिंदी में भी सेम रहेंगे 15 मार्क्स का, इंग्लिश में भी सेम रहेंगे और संस्कृत में ही सेम रहेंगे। अगर आपको ये नहीं पकड़ पा रहे हैं वर्ड्स की, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं या फिर हिंदी का वर्ड्स नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आप जो होता है क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हिंदी आपने लिया है, ठीक है, लैंग्वेज 1 आपका हिंदी है, हिंदी में कोई वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा, उससे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहा, तो आप जो होता है लैंग्वेज 1 में ही जाकर इंग्लिश में उस क्वेश्चंस को देखिए, वहाँ पर आप हो सकता है उस वर्ड्स को जानते हैं और उसके थ्रू जो होता है आंसर पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 दोनों पर निर्भर कर। मान लेते हैं आपका लैंग्वेज 2 में जो होता है संस्कृत है और संस्कृत का आपको जो होता है लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है पैडागोगी के, तो आप हिंदी पेपर 2 में ही जाकर उसका पैडागोगी का लैंग्वेज जो होता है चेंज करके पढ़ सकते हैं कि इसमें वही क्वेश्चन संस्कृत का हिंदी में जो होता है हिंदी में दिया रहेगा और वही जो होता है इंग्लिश में दिया रहेगा। यानी कि 15 नंबर के क्वेश्चंस पैडागोगी का वो तीनों संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों में सेम रहते हैं, बस क्या होता है तो पैसेज के क्वेश्चंस जो होता है अलग रहते हैं। पैसेज नहीं मिलाइएगा, पैडागोगी के क्वेश्चन सेम रहेंगे। ठीक है, तो आप जो होता है लैंग्वेज 2 का तैयारी ना करके यहाँ पर हम लैंग्वेज 1 की तैयारी कीजिए। ठीक है, लैंग्वेज 1 की तैयारी कीजिए। लैंग्वेज 1 में मान लें आपने हिंदी लिया तो हिंदी को काफ़ी अच्छा से तैयारी कीजिए, और जो होता है देखिए लैंग्वेज 2 जैसे आएगा, आप संस्कृत लिए हैं तो आप जाकर हिंदी में क्वेश्चंस देखिए, तो आप वहाँ से जो होता है लैंग्वेज 2 को भी आसानी से मतलब क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है 7th नंबर आता है आपका ईवीएस हमारे चैनल पर जो होता है हर दिन जो होता है एनसीईआरटी का एक चैप्टर जो होता है ईवीएस का पढ़ाया जाएगा, उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो होता है देखने को मिलेंगे। तो आप ईवीएस का तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हैं। इसके बाद आप सीडीपी की तैयारी हमारे चैनल से कर सकते हैं। टैग वर्ड्स आपको हमेशा बताए जाएंगे। प्रीवियस ईयर जो होता है, ये प्रीवियस ईयर जो होता है आप टेक्स्ट बुक से जाकर देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके बाद होता है, और हमारे चैनल पर बायोलॉजी के क्लासेस भी चलते हैं, यानी कि वो भी जो होता है 9th-10th के ऊपर ही लेवल के होंगे। अगर लेकिन फिर भी आपको उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री देखने के लिए आपको जो होता है अलग से बुक पढ़ना होगा, या फिर आप जो आपके पास एनसीईआरटी के बुक्स है तो आप घर पर भी इसका तैयारी कर सकते हैं अभी से। तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो अगले सीटेट में आपके मार्क्स जो होता है काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। एक बार ओवरऑल हम देखते हैं इस वीडियो में। आंसर की जो होता है आपका ऑफिशियल आंसर की जो होता है 23, 24, 25 जून में से किसी एक दिन आएंगे, और आपको 3-4 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप आंसर की जो होता है मिलाकर आप जांच करवा सकते हैं। उसके बाद आपके पासिंग मार्क्स होता है, हमेशा सीटेट की तरफ से पासिंग मार्क्स रहेगा। ओबीसी, एसटी, एससी के लिए 82 मार्क्स और जनरल कैटेगरी के लिए जो होता है 90 मार्क्स होगा, ये चेंज नहीं होता है। इसके बाद होता है आपके मार्क्स में क्या आ रहे हैं, तो किसी के मार्क्स में देखिए, अगर आप ओबीसी, एसटी और एससी के हैं तो ऐसे तो 82 मार्क्स पर तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ अपने स्टेट के लिए पास होते हैं। अदर स्टेट के लिए इन कैटेगरी को भी जो होता है 90 अबव मार्क्स लाना जरूरी है। लेकिन अगर आप जनरल के हैं तो आप अपने स्टेट के लिए भी 90 मार्क्स ही आपको लाना है, और अदर स्टेट के लिए भी 90 मार्क्स। जिन बच्चों को 91 आ रहा है, 92 आ रहा है, तो वो चाहते हैं कि अपना मार्क्स मतलब बढ़ाए, तो अब आप नेक्स्ट सीटेट दे सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि नहीं मेरा इतना पर ठीक है, तो वो रहने देते हैं, अगला मतलब एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्योंकि जो होता है सिर्फ एग्जामिनेशन, किसी भी एग्ज़ाम में सिर्फ आपको सीटेट क्वालिफाई मतलब मांगता है, ये नहीं मांगेगा कि आपके इतने मार्क्स है तो ये है, तो ऐसा नहीं, वो सिर्फ सीटेट क्वालिफाई सर्टिफिकेट मांगता है। तो आपका 90 वो मार्क्स है तो चलेगा। इसके बाद होता है रिज़ल्ट कब आएगा, तो रिज़ल्ट जो होता है 8 अगस्त के पहले ही देखने को मिल जाएंगे। 8 या 10 अगस्त के पहले ही आपके रिज़ल्ट आ जाएंगे। उसके बाद जो होता है आप मतलब कोई आप इसमें जो होता है आंसर की नहीं कर सकते हैं कि मेरा ये आंसर सही है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद होता है कि नेक्स्ट सीटेट जो होता है कब है, नेक्स्ट सीटेट जो होता है हमारा सितंबर मंथ में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जो होता है इसका एग्ज़ाम जो होता है तुरंत 2024 में ही दिसंबर लास्ट तक ले लिया जाएगा। तो आपके पास जो होता है अगस्त से लेकर दिसंबर तक टाइम है, क्योंकि जुलाई अब समाप्त होने वाला है। तो आप जो होता है अभी से तैयारी करें। ठीक है, मैंने आपको तैयारी के लिए बताया है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है टैग वर्ड्स। ठीक है, मान लेते हैं कोई
ऑप्शंस क्वेश्चंस है और उसके 3 ऑप्शंस में जो होता है ओनली लगाया हुआ है और चौथे में कोई पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं, तो आप जो होता है तुरंत बिना क्वेश्चन पढ़े ही आप आंसर जो होता है लगा सकते हैं। जैसे कि मान लें आपके क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम में जो होता है समय बहुत कम बचा आपके पास, 10-15 मान लेते हैं अभी क्वेश्चंस आपके बाकी है, तो आप एक काम करते हैं कि आप बिना क्वेश्चन पढ़े सिर्फ आंसर पर ही एक नज़र दौड़ाइए। आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ निगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, तो मान लेते हैं 3 ऑप्शन जो होता है निगेटिव और एक ऑप्शन जो होता है पॉजिटिव पे आप बिना सोचे समझे वहाँ पॉजिटिव पर तुक्का लगाएंगे। ठीक है, तुक्का भी ऐसे नहीं लगाना है कि हम डायरेक्ट सब ए रंगते आ गए, डायरेक्ट सब बी रंगते आ गए, वैसे नहीं, आप टैग वर्ड्स के माध्यम से भी तुक्का लगाइए। इसमें क्या है कि 100% आपके आंसर जो होता है सही होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद आप टेक्स्ट बुक के थ्रू जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको जो होता है ऑफलाइन के कुछ पेपर लगाने और कुछ पेपर जो होता है ऑनलाइन के लगाने हैं। इसके बाद आते हैं आप सीडीपी में हमारे चैनल पर भी जो होता है सीडीपी की पढ़ाई होगी, हर एक टॉपिक को अच्छे से बताया जाएगा और जो क्वेश्चंस में जो जैसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में भी मतलब उसमें रहेंगे बहुत कि उसमें बताया जाए कि ये क्वेश्चंस इस वैज्ञानिक के या फिर इस टॉपिक से आ रहे हैं। इसके बाद आपके साइंस वाले सब्जेक्ट पर आते हैं, तो साइंस का सब्जेक्ट में जो होता है 8, 9, 10th के जो होता है आपके साइंस सब पूछे जा रहे हैं। 6, 7, 8 के साइंस बहुत कम ही आ रहे हैं 8, 9, 10th के ऊपरी क्लास में। अगर आप साइंस के सिलेबस, जो नए बच्चे हैं और साइंस के सिलेबस देखते हैं और कहते हैं कि इसमें से फूड चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, फूड के सोर्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिलेबस में यही दिया है फूड सोर्स ऑफ फूड, तो अगर आप क्वेश्चंस देखते हैं तो उसमें फूड से ही क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, उसमें जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब जो होता है कि ये नीचे तौर पर क्वेश्चंस नहीं रह गए, आप ये ऊपर क्लास के क्वेश्चंस इसमें आने शुरू हो गए। उसके बाद आता है कि इसमें 10 नंबर के पैडागोगी होते हैं, तो पैडागोगी जो होता है प्रीवियस ईयर सॉल्व करें तो साइंस के पैडागोगी पर वहाँ से आप पकड़ बनाएंगे, क्योंकि जो होता है पैडागोगी को जो होता है क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, प्रीवियस ईयर पर लगाना शुरू करेंगे तो पैडागोगी क्वेश्चन आसानी से पकड़ सकते हैं। जिन बच्चों का मैथ्स जो होता है, मैथ्स कमज़ोर है 20 मार्क्स का, तो वो मैथ्स पर ध्यान देंगे, लेकिन जो होता है इसका पैडागोगी फिर टैग वर्ड्स के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आप जितना लगाएंगे पैडागोगी का उतना जो होता है आपके अगले एग्जाम में अच्छा होगा। इसके बाद लैंग्वेज पेपर, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 के लिए हमने बताया कि जो होता है 15 मार्क्स के जो होता है आपका पैसेज आएंगे, जो आप पैसेज देख के लगा सकते हैं, और लैंग्वेज 2 जो होता है उसमें भी 15 मार्क्स के पैसेज आएंगे। देखिए लैंग्वेज 1 में जो पेपर लेंगे वो थोड़ा सा लैंग्वेज 2 की अपेक्षा जो होता है आसान रहता है, तो आप लैंग्वेज 1 में वही पेपर ले जो आपका सबसे अच्छा हो। जैसे कि इंग्लिश मेरा अच्छा है तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले लें, मेरा हिंदी अच्छा है तो लैंग्वेज 1 हिंदी ले लें। लेकिन अगर आप लैंग्वेज 2 में आते हैं तो थोड़ा सा लैंग्वेज 1 की अपेक्षा लैंग्वेज 2 जो होता है वो थोड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चंस उसमें आते हैं, लेकिन फिर भी जो होता है उसमें मैंने आपको पैडागोगी के बारे में बताया कि उसमें कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि लैंग्वेज 2 में जो पैडागोगी आपने लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत लिया है, तो लैंग्वेज 2 के संस्कृत में पैडागोगी के क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो लैंग्वेज 2 में ही जाकर हिंदी में देख सकते हैं उसको, इंग्लिश में देख सकते हैं उसको। ठीक है, उसी प्रकार लैंग्वेज 1 में यदि आपको जो होता है इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं पैडागोगी के, तो आप लैंग्वेज 1 में ही जाकर हिंदी में उस पैडागोगी क्वेश्चन सॉल्व करें। इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये इसमें भी मार्क्स बढ़ने के चांस हैं। अंतिम आता है ईवीएस, तो ईवीएस हमारे चैनल पर एनसीईआरटी से पढ़ाए जाएंगे। एनसीईआरटी हमारे चैनल पे एनसीईआरटी से जो होता है चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे और उसमें आप लोग अपने प्रीवियस ईयर जब देंगे तो उसमें मिलाते भी रहेंगे कि हमारा एनसीईआरटी से ईवीएस के कितने क्वेश्चंस जो होता है आ रहे हैं। ठीक है, इतना ओवरऑल मैंने आपको बताया। और हमारे चैनल पर जो होता है बायोलॉजी के क्लासेज भी शुरू हो गए हैं, तो आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करने के लिए अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जो होता है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।